मुफ्ता कादरी बलोच, निर्वासित पीएम ऑफ बलूचिस्तान, इंडिया डेली पर एक्सक्लूसिव। मैडम बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इंडिया डेली पर इस्तकबाल है आपका, पूरा देश आपका इस्तकबाल करता है, दर्शक आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। पहला सवाल यह है मैम कि पाकिस्तान में एक डिजिटल कंटेंट लॉ नया लाया गया है जिसमें डिजिटल कंटेंट के ऊपर कोई भी अगर किसी भी इदारे से सवाल करेगा तो उसको स्ट्रांग पेनल्टी लगाई जाएगी, जेल भी है, जुर्माना भी है। तो यह आवाज दबाने के सिलसिले की शुरुआत पाकिस्तान में कब से हुई? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आज एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट दिन है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के लोग इस वक्त दालबंदी में एक राजी मुच्ची एक नेशनल गैदरिंग की है और हमारी जो बेटियां हैं डॉक्टर महरंग, समी और शाजी और डॉक्टर सबिया की लीडरशिप में, वो इस वक्त सारा बलूचिस्तान उनके साथ जुड़ा है और ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट है। बलूचिस्तान में जो जेनोसाइड हो रहा है, नस्ल कुशी हो रही है, उसके खिलाफ। तो आपका जो क्वेश्चन है कि कब से शुरू हुआ, जिस दिन पाकिस्तान बना था, आर्टिफिशियली बनाया गया था लेबोरेटरी में, उस दिन से ही वहां पर कोई बेसिक राइट्स नहीं है। पाकिस्तान बना ही इसलिए था कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे जो इंपीरियलिस्ट जो कंट्रीज हैं, जो जिनको एक प्रॉक्सी इस खित्ते में चाहिए थी अपने लिए, तो वहाँ उनसे पाकिस्तान जैसे एंटिटीज से, मैं तो उन्हें मुल्क भी नहीं मानती कि वो कोई मुल्क है, एक जो दहशतगर्दों का, एक टेररिस्ट्स का, जो यूनिफॉर्म में टेररिस्ट्स हैं और जो दूसरे टेररिस्ट क्रिएट करते हैं, ये एक टेररिज्म की नर्सरी है, एक टेररिज्म की हैचरी है, जिसको पाकिस्तान कहते हैं। हम उसको ना पाकिस्तान कहते हैं, ना पाक है ये। तो ये जो इम्प्योरिटीज हैं, ये तो डे फर्स्ट से इसकी जो डिफॉल्ट है, जो इसका फॉर्मूला है, उसके अंदर है कि इनका काम ही इंसानी जो राइट्स हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, वो इनके लिए कोई माने नहीं रखते हैं। तो डे फर्स्ट से पाकिस्तान की ये हालत है और आज इस वक्त पूरा जो बलूचिस्तान है वो सड़कों पर है और वो जो जेनोसाइड हो रहा है, नस्ल कुशी हो रही है। बलोच होना क्राइम है। अगर आप बलोच हैं तो आपका आपका इनफोर्स डिसअपियरेंस, आपको उठा लेना, मिसिंग हो जाओ, टॉर्चर हो जाओ, आपकी बॉडी फेंक दी जाए या हमेशा के लिए कहीं गायब कर दी जाए। तो ये सिचुएशन जो बलूचिस्तान में है, हर इंसान इस खौफ में है कि आज वो उठाया जाएगा या कल उठाया जाएगा। तो ये सिचुएशन जो बलूचिस्तान में है वो एक्सट्रीम पर है दुनिया में, कि लोग बातें करते हैं फलस्तीन की, लोग बातें करते हैं यूक्रेन की, लेकिन जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो इस वक्त दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। और उस पे जो इस वक्त जो मीडिया को बात करने की जरूरत है वो बलूचिस्तान है। और सिंध में जो सिचुएशन है, सिंध का भी बहुत ही बुरा हशर किया हुआ है। सिंधी होना भी जुर्म है। जो सिंध की राइट्स की बात करेगा उसको मर्डर कर दिया जाएगा। सिंध के सारे लीडर्स का मर्डर हो चुका है, बलूचिस्तान के सारे लीडर्स का मर्डर हो चुका है। और इस वक्त जो पश्तून मूवमेंट है, जो इनकी मंजूर पश्तीन की लीडरशिप में जा रही है, वो लीडरशिप, उनकी लीडरशिप भी मेजॉरिटी या जेलों में है, मारी जा चुकी है, और या उनको उनकी मूवमेंट्स पे पाबंदी है। उन्हें कहीं आने जाने के लिए ये परमिशन नहीं देते। फायरिंग की है इनके पीसफुल प्रोटेस्ट पर। पाकिस्तान की सरकार ने फायरिंग की है पश्तूनों पर और उनका कत्लेआम सड़कों पर किया है। वहां पर ह्यूमन राइट्स की कोई गुंजाइश नहीं। यूट्यूबर्स जो बात करेगा किसी मीडिया के तवसुत से, किसी भी मीडिया से, सोशल मीडिया मूवमेंट्स को उठाने के लिए, मूवमेंट्स को चलाने के लिए, बात को फैलाने के लिए, स्पेशली ऐसे मुल्कों में जहां पर स्टेट मीडिया झूठ बोलता हो, स्टेट मीडिया आईएसपीआर की डायरेक्शंस के बगैर बात ना कर सकता हो,
तो वहां पर जो है सोशल मीडिया ही वो एक मीडिया रह जाता है जहां पे लोग अपनी बात रख सकते हैं। सोशल मीडिया पर जितने लोगों ने बहुत ही मामूली सी छोटा सा कोई क्वेश्चन उठाया है, वो उठा लिए गए हैं और उनके मर्डर्स हुए हैं। और उनका जो है जो आम जर्नलिस्ट हैं उनके मर्डर्स की एक लिस्ट है। बलूचिस्तान में 46 जर्नलिस्ट पाकिस्तान की रियासत ने कत्ल किए हैं, मर्डर हुआ है उनका। और इसके अलावा 65,000 बलूच मिसिंग है, जिनमें बच्चे हैं। 7 दिन की बच्ची भी शामिल है जो अपनी माँ के साथ उठाई जा चुकी है। छोटे छोटे बच्चे। अभी 3 दिन पहले गोमाजी से मासूम बच्चा, 8 साल का बच्चा है, उठा लिया है इन्होंने। इनके पास ना कोई रिलीजन है, ना इनका कोई मजहब है, धर्म है, कुछ नहीं है। ना इनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कोई मुल्क है ही नहीं। ये एक ऐसी एंटिटी है जी। जो कैंसर की तरह ह्यूमन राइट्स, बेसिक जो इंसानी वैल्यूज हैं, ये उनको खा रही है। एक सवाल मैम आपसे और पूछूंगा कि उन यंगस्टर्स को आप क्या कहेंगे जिनके ऊपर अब इस तरह से कड़े कानून के जरिए एक्शन लेने की तैयारी है। कई सैकड़ों यूट्यूबर्स हैं जो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, कहते हैं भाई भारत देखिए कहाँ है, बांग्लादेश आगे बढ़ गया, अफगानिस्तान में भी हालात अच्छे हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब इस कंपैरेटिव स्टडी को शाहबाज सरकार मान रही है कि हमारी आलोचना कर रहे हैं और अब उनको जेल में डालने की तैयारी है। लेकिन उन्होंने कह दिया है कि ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना दबेंगे। सवाल तो पूछा ही जाएगा, चाहे आप मुझे थ्रेट करें, मारने की धमकी दें, चाहे जो भी हो। कुछ वीडियो सामने आए हैं, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है मुझे अब लापता कर दिया जाए, इसके बाद मेरा कोई वीडियो ना आए। लेकिन सवाल फिर भी पूछेंगे। उन युवाओं को क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसी जो यूथ है, जो हिम्मत कर रहे हैं, जो इसके जो मार्शल लॉ है, ये मिलिट्री रिजीम है, यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और इनको सवाल करने वालों से इसलिए नफरत है कि इनके पास जवाब नहीं है। तो ये जो यूथ है, जो सोशल मीडिया पे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो बात कर रहे हैं, चाहे वो बलूच हों, सिंधी हों, पश्तून हों, या किसी और उससे ताल्लुक रखते हों, वो सबको सैल्यूट है कि वो एक वहशत के जंगल में बात करना चाह रहे हैं, रोशनी उठाना चाह रहे हैं। और इनको आप लोग हाईलाइट कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। इनकी आवाज़ बनने की ज़रूरत है। और इन इश्यूज को, इन लोगों की जो सेफ्टी है, जो रिस्क पर है, ये जो लॉ बनाया है, लॉ की ज़रूरत नहीं है इनको। ये बगैर लॉ बनाए ही लोगों को उठा लेते हैं। ये बगैर लॉ बनाए ही, और ये किसी को जवाबदेह नहीं है। यूनाइटेड नेशंस साल में 10 बार इनको लेटर लिखती है कि आप ये गलत कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो, आप ये गलत, ये झूठ आगे से जवाब दिए जा रहे होते हैं। इनके पास किसी भी चीज का कोई जवाब नहीं है। और इन्होंने नो गो एरिया बनाया हुआ है। ये बलूचिस्तान में, सिंध में, और जो पश्तूनिस्तान है, वहां पर कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, ये सब इनकी कॉलोनीज हैं। ये पाकिस्तान की कॉलोनीज हैं, ये पाकिस्तान के इलाके नहीं हैं। और यहाँ पर कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। और यहाँ पे जो ये सेफ्टी का इशू है इनका, इसको मीडिया में सिर्फ रेज करने की जरूरत नहीं है। इसको दुनिया के सारे फोरम्स इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस में रेज करने की जरूरत है कि एक ऐसा जो ये जमघटा है, जो अपने आप को मुल्क कहते हैं, इन्होंने लोगों की जिंदगी अजीरन की हुई, लोगों का जीना हराम किया हुआ है। यहाँ सांस लेने की इजाजत नहीं है, बात करने की इजाजत नहीं है। और यहाँ पर लोगों पर, और हमें इस वक्त बहुत खौफ है कि बलूचिस्तान में ये एक बहुत बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। बलूचिस्तान तो पहले दिन से, जब पाकिस्तान ने कब्जा किया था 48 से आज तक, मिलिट्री ही के कब्जे में है। बलूचिस्तान में तो कभी राइट्स नहीं हुए, कभी कोई डेमोक्रेसी नहीं आई। लेकिन इस वक्त सिचुएशन बहुत गंभीर है। और हमारी रिक्वेस्ट है मीडिया से कि जो बलूच यकजहती कमेटी है, जो वहां पर मूवमेंट चला रही है, उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए आप लोगों को अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। धन्यवाद मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। प्रोफेसर नायला कादरी बलूच, जो कि निर्वासित पीएम हैं बलूचिस्तान की, वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और अब मैं वापस से रुख करूंगा अपने पैनल का, अपनी डिबेट पर।